मैं ना जाऊंगी। क्यों? क्यों नहीं जाएगी? वो घर हमारे लिए सेफ है। जा जल्दी से तैयारी कर ले। ना बुआ सा, मैं ऐसे डर डर के ना रह सकती। हमारे बापू ने सिखाया है अपने हक के लिए डट कर लड़ना। तो आने दो उस चूहे पप्पी को। ऐसा डंडा मारूंगी ना, सारी अकल ठिकाने आ जाएगी उसके। बेटा ये सब तू क्या कह रही है? अभी थोड़ी देर पहले पप्पी के यहाँ आ जाने से तू इतना घबरा गई थी, और अब अचानक ये उस चूजे से क्या डरना फूफा सा। और हमारे साथ तो थे दोनों, और माट साहब हो ही ना हमारी हिफाजत करने के लिए। इतरपुर जहाँ उस पप्पी का राज है, वहां भी वो हमारा कुछ ना बिगाड़ पाया, कुछ ना उखाड़ पाया। तो यहाँ मुंबई में ऐसा कौन सा तंबोरा बजा लेगा? आने दो, हमारे आड़े आएगा ना तो डंडा खाकर सीधा जेल जाएगा। थे दोनों आराम से ब्याह में जाओ, मैं और हमारा डंडा यहाँ सब संभाल लेंगे। बेटा जैसे तू नहीं चाहती ना कि अयान किसी भी तरह की मुसीबत में आए, वैसे अयान ने भी कसम दी तुझे हर मुसीबत से बचा के रखने की। फूफा सा, हमें अपना परिवार मानती है ना, तो हमें और अयान को अपना कर्तव्य निभाने से मत रोक बेटा, प्लीज। थे लोगों को अपना परिवार मानो, अभी तो ब्याह में जाने के लिए मना कर रही हूँ ना। मैं ना चाहती कि मार्ट साहब फिर से हमारे चक्कर में अपने परिवार वालों से झूठ बोले। मैं ना जाऊंगी। आयन को जो समझाया था वही बात मैं तुझे बताने जा रही हूँ। किसी अच्छे काम के लिए बोला गया झूठ भी सच से बड़ा होता है। अयान ये सब इसलिए कर रहा है क्योंकि उसे तेरे हुनर पे भरोसा है। अब तुझे उसके भरोसे पे भरोसा रख के अपने आप को महफूज रखना है। तुझे क्या लगता है फालतू? तू यहाँ अकेली रहेगी तो हमारी या अयान की टेंशन कम होगी? क्या वो हंसी खुशी शादी कर पाएगा? पगली, वो तेरे बारे में ही सोचेगा। वो यही सोचता रहेगा कि तू कैसी है। इसीलिए अब ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते और अयान के घर जाने की तैयारी करते हैं। हाँ चल। उठो। क्या यार, तुम फिर से 5 मिनट बोलकर कॉल रिसीव करने चले गए? हमारी डांस रिहर्सल ज्यादा इंपॉर्टेंट है या तुम्हारी फोन कॉल्स? अयान, तुम अब भी हमारी शादी को अपने काम से ज्यादा प्रायोरिटी नहीं दे पा रहे हो। ऐसा नहीं है तनीषा, सुबह से हम लोग साथ में तो शॉपिंग कर रहे हैं ना। अब पूरा दिन निकल गया धूप में और फ्रेश होने का टाइम तक नहीं मिला। और मैंने कहा था ना तुमसे, इंपॉर्टेंट कॉल है, काम का नहीं था। फूफा जी का फोन आया था। प्लीज डोंट टेक मी रॉन्ग। अच्छा सॉरी। इट्स ओके। चलो डांस के। तनीषा और अयान का डांस देख के अपने बर्बादी पर खुश हो गए? आप नहीं समझोगे मॉम, मैं बर्बादी देख तो रहा हूँ पर अपनी नहीं, अयान की। मतलब? इतनी भी क्या जल्दी आपको जानने की? कुछ चीजें समय से हो तो ही मजा आता है। पता नहीं तेरा समय आएगा कब। सॉरी। ध्यान कहाँ है आपका? अभी तनीषा जी गिर जाती। आई एम सॉरी। तुम ठीक हो? अब बोलो, अब ध्यान कहाँ है तुम्हारा? अयान, ये हमारा संगीत परफॉर्मेंस है, कम से कम यहाँ तो अपना 100% अटेंशन दे दो। इससे होगा भी नहीं। अंकल देखो ना, इसका डांस परफॉर्मेंस पर ध्यान ही नहीं है। अरे जिसका ध्यान हमेशा से इस बिजनेस के सेल्स परफॉर्मेंस पे रहा हो, उसके लिए डांस परफॉर्मेंस पर अपना ध्यान लाना कितना मुश्किल होगा ये तो सोचो। I agree. संदीप, जरा इजी स्टेप्स दो मेरे दामाद को। डांस एंड ऑल ये बिल्कुल भी यूज्ड टू नहीं है। डिफिकल्ट स्टेप्स ही देने दो कनिका आंटी। वैसे भी अयान भैया को अब जिंदगी भर
भाभी के इशारों पे नाचना है। क्यों ना आज से ही प्रैक्टिस शुरू की जाए। ओहो, देखो भाई इसे, शादी का एक्सपीरियंस बोल रहा है। वाह। अयान की जिंदगी में बवाल होने से तो अब भगवान भी नहीं रोक सकता। बस किसी तरह वो पप्पी एक बार उस फालतू को इस घर में ले आए। सिद्धार्थ ने जो एड्रेस दिया था वो यही है, रिजुड़ा आलो। रिजुड़ा आलो, हाँ यही है। अरे ओ सजनिया, खोल दे दरवाजा, सारा फड़मा है। अरे गेम इज ओवर, खोल दे दरवाजा, खोल। ओ साले साहब, ये सड़क खोलेगी, तोड़ दे दरवाजा। मां मर गया। अरे ओ रतन सिंह, अरे क्या खिलाते हो उसको? घास फूस, इतना लंबा चौड़ा छोरा है और झाड़ बिल्कुल ना है। देख मैं तोड़ता हूँ दरवाजा, देख तू। दिखा दिया अपनी अकल का नमूना, गधेड़े दोनों के दोनों। दरवाजे पर ताला डाला ताला। जब अंदर कोई है ही नहीं तो दरवाजा खोलेगा कौन? ये लो, फिर से हाथ से निकल गई। फालतू फालतू फालतू। तनीषा कौन है? मेरी फियांसे मंगेतर। वाह करने वाली, सो गुड। आपने ना तो कमाल ही कर दिया है। हाँ, भाभी ने तो कमाल किया, पर मेरे भाई ने तो किल कर दिया। भाई ने किल तनीषा भाभी की वजह से किया है। अगर तनीषा भाभी नहीं होती ना तो भाई ठीक से हिल भी नहीं पाते। जरूरत ही नहीं पड़ती हिलने की। अरे मेरा भाई जहाँ पर खड़ा हो जाए लोग कहते हैं वाह क्या डांस किया है। बिल्कुल नहीं। आप लोग बस करोगे अभी? डांस अच्छा हुआ क्योंकि दोनों ने एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट किया। दोनों ने, किसी एक ने नहीं। मेरे बच्चों को किसी की नजर न लगे। एक टीके से कुछ नहीं होगा सविता, इनको तो पूरा काजल में रंग दे तू। कितने सुंदर दिख रहे हैं दोनों एक साथ। चलो बहू मेरे साथ आओ। हाँ। कुमकुम, हाँ? मुझे बताओ नाश्ते पानी का क्या इंतजाम हुआ है? हुआ है माँ, सुनीता को बोल दिया है मैंने, वो बाकी सर्वेंट्स को लेके आती होगी। अच्छा, और कल की कुलदेवी की पूजा की तैयारियां हो गई? हाँ माँ, सारी तैयारियां हो चुकी। कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। अयान और तनीषा को आशीर्वाद देने के लिए पूजा रखी है। मॉम, कोई गलती नहीं होगी, सब ठीक से होगा। सारी तैयारियां हो चुकी हैं। और तूने क्या तैयारी की? मैंने तो वो ठीक है ठीक है। अच्छा, जनार्दन कहाँ है? दिखाई नहीं दे रहा। वो यान की शादी में दिल्ली के मिनिस्टर है ना मिस्टर ओझा, वो आ रहे, तो उनको लेने के लिए गए। जल्दी करो ड्राइवर, मिनिस्टर साहब का प्लेन कभी भी लैंड हो सकता है, हम लेट नहीं हो सकते। चलो, बहुत सारे काम बाकी है, चल। क्या हुआ? किसी का इंतजार कर रहे हो? नहीं तनु, वो बस काम का थोड़ा स्ट्रेस है। अयान तुम फिर? तनु, कहाँ ना कहीं नहीं जा रहा हूँ, मेरा सारा टाइम तुम्हारा है। बस मैं फ्रेश हो गया। ओके। पप्पी का अभी तक कॉल क्यों नहीं आया? इसको फालतू मिली नहीं क्या? अब तू आराम से बैठ, मैं और बुआ है ना अयान की फेवरेट मिठाई लेके आते हैं। तू कुछ खाएगी क्या? बोल। कुछ तीखा कुछ मीठा। बड़ा पाव खाएगी? ना ना, थे लोग मार्ट साहब के लिए ले आओ, मैं ठीक। क्या बुआ के घर पे ताला लगा है? ये कैसे हो गया?
सुन, कोई जल्दबाजी मत करना, मैं पता करता हूँ। अब कहाँ गायब हो गए ये लोग? अगर वो लड़की नहीं मिली, सारा गेम उल्टा पड़ जाएगा। व्हाट्सएप। हेलो फालतू, कहाँ हो तुम लोग? अभी तक पहुंचे क्यों नहीं? हम ना रास्ते में पहुंच ही रहे थे, अचानक से पप्पी आ गया पंडित जी को लेकर, और अभी ना हमारे फेरे ही चल रहे हैं। What? ते चिंता ना करो, बुआ सा फूफा सा खाना खाकर थोड़ी देर में पहुंचते होंगे। ये क्या था फालतू? तुम्हें मजाक का टाइम लगता है? ये मजाक का नहीं, थारे ब्याह का टाइम है, तो ते उस पे ध्यान दो ना। रही बात बुआ सा और फूफा सा की, तो वो लोग थारी मनपसंद मिठाई लेने गए, हम लोग बस थोड़ी देर में पहुंच रहे हैं। बुआ भी ना, क्या जरूरत है फॉर्मेलिटी करने की? क्यों थक रहे हो माट साहब, हम लोग बस थोड़ी देर में पहुंच ही रहे हैं। बहुत ही किस्मत वाले हो थे कि सब लोग थारे से इतना लाड़ प्यार करते। बुआ सा और फूफा सा बड़े दिल से थारे लिए थारी मनपसंद मिठाई लेने गए। अब उनके बच्चे का ब्याह है ना, उन्हें भी थोड़ा खुश होने दो। चिंता ना करो, हम लोग थोड़ी देर में पहुंच रहे। ठीक है, जल्दी आओ, फटाफट एकदम। क्या मुंबई में बच्चे सड़क पर क्रिकेट खेलते हैं? हाँ, जहाँ गली देखी नहीं हो गए शुरू, इसलिए तो मुंबई में इसे गली क्रिकेट बोलते हैं। ना ही इनको किसी गाड़ी का डर है और ना ही भीड़ का। खेलने दो भाई साहब, इन 2 दिनों में ना मैंने महसूस किया ये अक्खड़पन, ये बेफिक्रियां जिम्मेदारियों के आगे ना हार जाती हैं। पता है, मेरे प्रताप भैया भी ना ऐसे ही बेसुध होकर खेला करते थे, और खेलते खेलते कब झगड़ा शुरू कर देते थे ना, पता ही ना चलता था। फ्लाइट का टाइम हो रहा है, जाके कुछ बोलो। जी सर। अरे ओए, भैया क्या हो रहा है? सारा रास्ता ब्लॉक करके रखा है। छोटू उठो, लगी तो नहीं? ठीक हो ना? ए, धक्का कैसे मारा उसको? अकल ना है थारे पास, लग गई ना उसे? इंसान के भेष में बंदर, ये सिखाया थारे को थारे माँ बाप ने बच्चों के साथ ऐसा सलूक करते हैं? चलो, ड्राइवर लेट हो रहा है, हटाओ इन बच्चों को। ये बड़ी गाड़ी वाले साहब ने थारे को भेजा है ना? रुक रुक, अरे रुक, बाहर निकलो, मैंने कहा बाहर निकलो। बदतमीज लड़की, ये क्या नाटक लगा के रखा है? निकलो यहाँ से। बदतमीज किसको कहा आपने? उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, गलती करो थे लोग और बदतमीज हूँ मैं। वाह 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 वाह। अरे ओए, तेरे को पता किससे बात करी है? बहुत बड़े साहब हैं ये। हाँ होंगे बहुत बड़े चौधरी, पर क्या फायदा, दुनिया भर की दौलत जमा करने के बाद भी दिल तो इनके पास है ही नहीं, और है भी तो बहुत छोटा सा, क्योंकि अगर बड़ा दिल होता ना तो बच्चों के साथ ये सुलूक ना होने देते। तू ऐसे नहीं मानेगी, चल हट यहाँ से। जाहिल लड़की, आज मेरे पास वक्त नहीं है, वरना मैं तुम्हें बराबर सबक सिखाता तुम्हारी इस बेहुदा हरकत के लिए। चल ड्राइवर। मुझे ऐसा क्यों लगा कि मैंने इन्हें पहले भी कहीं देखा है?
बच्चों अब तुम लोग जाकर खेलो। फालतू फालतू तू यहाँ क्या कर रही है? और तेरे हाथों में कीचड़ कैसे लगा? कहीं गिर गई थी क्या? मैं ना फूफा सा बच्चों के साथ बदसलूकी करने वाला वो इंसान गिरा हुआ था, उन्हें बस उनकी इस गिरी हुई हरकत का एहसास करवा रही थी। हे भगवान। बेटा क्या मतलब समझू मैं इसका? मुंबई में आए तुझे ठीक से 2 दिन तक नहीं हुए और तूने आते ही यहाँ लोगों से झगड़ा मोल ले लिया। कौन था वो? मने ना पता फूफा सा कि वो कौन थे। हमारे सामने छोटे छोटे बच्चों को मारेंगे तो मैं क्या चुप रहूंगी? बिल्कुल भी ना। जाने दे, अभी देरी हो रही है, अयान परेशान हो रहा होगा। चलते। भाई साहब। बाबा। अरे बाबा ये सब आप तो ऊर्जा सबको मिलने गए थे ना, ये क्या हुआ? बाबा ये सब कैसे हुआ? किसने किया ये सब? एक बेहुदा किस्म की बदतमीज लड़की, न बात करने की तमीज, न स्वभाव में संस्कार। तनी माँ बाप पैदा करके यूं ही पटक देते हैं। इलिटरेट, अनकल्चर्ड। गाड़ी के सामने अचानक आ गई, फिर बदसलूकी करने लगी मुझसे। उसी की वजह से आज मेरी मीटिंग लेट हो गई मिनिस्टर साहब से। बाबा कौन थी वो? आपको कुछ भी याद है आप मुझे बताइए, उसकी इस बदतमीजी का जवाब मैं उसे दूंगा। लो आ गया तुम्हारे माट साहब का घर। पर इतनी बड़ी इमारत पे माट साहब कौन से माले पर रहते हैं? अरे माला नहीं बेटा, ये पूरा एक ही घर है। हे माता रानी, इतना बड़ा बंगला, इसमें तो 15-16 परिवार आराम से रह सकते हैं। पगली, एक ही परिवार रहता है। ग्राउंड फ्लोर पे मेरी माँ यानी अयान की दादी रहती है, फर्स्ट फ्लोर पे अयान के पेरेंट्स रहते हैं, सेकंड फ्लोर पे गोवर्धन और उसकी फैमिली रहती है, और थर्ड फ्लोर पे हर्षवर्धन और उसकी फैमिली। हाँ, कुल मिला के 1 बिग फैमिली, जिसमें हम दोनों नहीं है। ये अपना डार्क ह्यूमर ना घर के बाहर ही छोड़ के जाना। ओके मैडम। मतलब माट साहब अमीर नहीं, रईस हैं। अब चले अंदर। क्या हुआ? रुक क्यों गए? पक्का हमारे अंदर जाने से माट साहब के जीवन में कोई दिक्कत ना आवेगी ना? कुछ नहीं होगा, चल। बाबा कौन थी वो लड़की? बाबा। मैडम जी, रिजुला दीदी आ गई। इस बारे में बाद में बात करते हैं, जाओ पहले गेस्ट को अटेंड करो। गेस्ट नहीं, घर की बेटी है वो जनार्दन, और घर की बेटी का स्वागत पूरा परिवार मिलके करेगा जनार्दन। इतने सालों बाद पूरा परिवार एक छत के नीचे है। तू उसके घर तो नहीं गया उसे न्योता देने, पर जब वो अपने घर आई है तो उसे वही मान और सम्मान मिलेगा जो एक घर की बेटी को मिलना चाहिए। पहले मैं तैयार हो जाऊं? नहीं, रिजुता, कुमकुम आरती की थाली लेके आना। अगर ये दोनों यहाँ हैं, तो फिर उस पप्पी को फालतू वहां अकेली मिल जानी चाहिए थी। अब कहाँ छुपा दिया उसे?
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।